नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में तीन जनसभाएं अभी आज खत्म हो चुकी हैं। सासाराम, गया और भागलपुर। इन तीनों रैलियों में जो स्पीच की बातें निकली वो लगभग एक सी रही। बिहार के विकास के बारे में नरेंद्र मोदी ने बात किया, आगे क्या करना चाहते हैं उसके बारे में बात किया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इन तीनों रैलियों में एक बात जो निकल करके आई है कि तीनों रैलियों की अपनी तमाम स्पीच में नरेंद्र मोदी चिराग पासवान पर खामोश रहे। उन्होंने तीनों रैलियों में एक बार भी चिराग पासवान का नाम नहीं लिया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि सासाराम में जब उनकी रैली शुरू हो रही थी तो उससे पहले उन्होंने रामविलास पासवान जी और रघुवंश प्रसाद सिंह जी को याद भी किया। ये एक अच्छा गेस्चर था। लेकिन अगर तीनों रैलियों के स्पीच को आप समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होगा कि फिलहाल एक एनडीए के इन दोनों पार्टनर्स, खास करके बीजेपी और जेडीयू के बीच में एक खामोशी का आलम भी है। हर मंच पे नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ नजर आए। नीतीश कुमार का एक अपना अलग भाषण था और उन्हीं मंचों से नरेंद्र मोदी का भी भाषण अलग था। लेकिन चिराग पासवान के हाल फिलहाल के जो तमाम मूव्स हैं उन मूव्स के बारे में नरेंद्र मोदी ने एक बार भी चर्चा नहीं की और इसी बात की उम्मीद हम कल से लगा रहे थे। नरेंद्र मोदी आमतौर पे लिखा हुआ स्पीच नहीं पढ़ते हैं, वो उनकी आदतों में शुमार नहीं है। लेकिन बिहार के इन तीन जो रैली आज हुई उसमें एक बात तो समझ में आ रहा है कि इतनी आसानी से चीज़ें 10 नवंबर के बाद भी नहीं होने वाली हैं। अभी कुछ सर्वे आए हैं, उन सर्वे में एनडीए को बहुमत मिलते हुए दिखाया गया है। नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र भी किया। नरेंद्र मोदी ने रामविलास पासवान जी, रघुवंश प्रसाद सिंह जी का भी जिक्र किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी, उनका नमन किया। रामविलास पासवान जी को याद करने के पीछे एक कारण शायद उनके दिमाग में पासवान वोट बैंक भी हो सकता है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। रघुवंश प्रसाद सिंह जी सीनियर लीडर थे, उनको भी श्रद्धांजलि दी, ये भी एक अच्छा गेस्चर है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि नरेंद्र मोदी के तीनों रैलियों की लबोलाब को समझें तो आज पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा था। आमतौर पे जो चुनावों को कवर करने का मेरा अपना अनुभव रहा है कि एनडीए के जो लीडर्स होते हैं वो अपनी एनर्जी और टाइम और एनर्जी दोनों को एक साथ वेस्ट नहीं करते हैं। पहले ऐसा बहुत कम होता हुआ आया है कि आप देखेंगे कि जिन रैलियों में, हर रैली में नरेंद्र मोदी यहाँ प्रधानमंत्री के तौर पर मौजूद हों, वहाँ पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी साथ में रहें। लेकिन इस बार जो है नीतीश कुमार संग नजर आए। इस संग नजर आने के पीछे क्या कारण हो सकता है, ये सारी चीज़ें तो अनफोल्ड 10 नवंबर के बाद ही होगी। लेकिन इतना ज़रूर है, कुछ पॉलिटिकल पंडित से मैं बात कर रहा था जो बिहार की राजनीतिक के जानकार हैं, उनका एक बात मानना है कि चिराग पासवान ने 2-3 चीज़ें जिस तरीके से ताबड़तोड़ अभी निर्णय लिया है उसके बाद उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो उनकी दूर की सोच हो सकती है। अभी भी अगर आप देखें तो चिराग पासवान अभी से कुछ दिनों के बाद बात के लिए सोच रहे हैं, बात की राजनीति के लिए सोच रहे हैं। वो अगले 5 साल के लिए खुद को तैयार करना चाह रहे हैं, अपने पार्टी बेस को तैयार करना चाह रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करना चाह रहे हैं। चिराग का एक और मूव भी हो सकता है कि वो उनके पिताजी नहीं हैं, अपने पार्टी में अब कमांड पोजीशन पे, सुप्रीमो पोजीशन पे वही हैं, तो जो भी बड़े पॉलिटिकल निर्णय होंगे वो चिराग खुद लेंगे। लेकिन इस बात से मानने से इनकार किया जा रहा है कि
चिराग के इतने बड़े डिसीजन के पीछे बीजेपी के किसी व्यक्ति का की सहमति अगर आप बोलें तो वो सहमति नहीं हो, ऐसा कुछ लोग मानने से इनकार कर रहे हैं। इतना बड़ा मूवमेंट इतने ऐसे समय पे जब खुद चिराग परेशान है, एलजेपी परेशान है, रामविलास पासवान जी का देहांत हो चुका है, वैसे समय में आज जो है श्राद्ध कर्म पूरा होता है, कल से चिराग जो है पूरे बिहार के दौरे पे निकल जाते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, जो बैक टू बैक चीजें हो रही हैं, ये इकट्ठा ऐसे ही नहीं हो सकती हैं। कहीं ना कहीं जो है चिराग को किसी न किसी फोरम का सपोर्ट है, किसी फोरम का सपोर्ट चिराग को है। वो फोरम क्या है क्या नहीं है इसके बारे में केवल आशंका ही जताई जा रही है, गुंजाइश ही बताई जा रही है, खुलकर कुछ नहीं है। चिराग हालांकि ये सारे निर्णय इंडिपेंडेंट तौर पर ले रहे हैं, ये उनका कहना है। लेकिन इसमें इन पूरी चीज़ों के एक दूसरे पहलू को समझिए। दूसरा पहलू ये भी है कि दिग्गज जो बीजेपी आरएसएस के नेता हैं, मैंने अपने पुराने वीडियोस में पहले भी बताया है, चाहे वो राजेंद्र सिंह नाम हो या फिर अगर आप रामेश्वर चौरसिया का नाम आप देख लें सासाराम से, या फिर आप उषा विद्यार्थी पटना के पालीगंज से, ये लोग तमाम जो लोग ऐसे लोग हैं उनका जो बैकग्राउंड है पूर्णतः बीजेपी और आरएसएस का रहा है। इनके बारे में एक बार में नहीं माना जा सकता है कि ये अगर टिकट कट भी गया, अगर बीजेपी से टिकट कट भी गया होता तो ये एलजेपी के माध्यम से विधानसभा में जाने की कोशिश करते। ये बात मानने की नहीं है। कहीं ना कहीं एक किसी फोरम का सपोर्ट है, ये मेरा इंट्यूशन मुझे कहता है। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ इसमें, लेकिन आज एक सबसे बड़ी बात नरेंद्र मोदी की तमाम रैलियों का जो सार है वो रहा कि बिहार को विकसित रूप से वो देखना चाहते हैं, बिहार में समृद्धि हो वो चाहते हैं, बिहार में तमाम योजना लागू हो वो चाहते हैं। मगर एक बात और भी है जो मेरे समझ में आ रही है कि पूरे के पूरे तीनों रैलियों के स्पीच में नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार की जो तारीफ़ें हैं वो खुलकर तारीफ नहीं की है। उन्होंने ज्वाइंटली जो है सारे काम को एनडीए का काम बताया है, और यहीं पर आकर करके सारे सवाल समाप्त हो जाते हैं। पटना से अभिषेक चंद्रा, सिटी पोस्ट।